नमस्कार साथियों, किसान आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 9 महीने से भारत देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कड़कड़ाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, बरसात के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, इसलिए कि कंपनी बहादुर द्वारा जो 3 काले कानून पास कराए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। मैं आज एक किसान के बेटे के रूप में उन किसानों के दर्द को आपके सामने बयां करने जा रहा हूं। जो कानून अब तक पूरी तरह लागू भी नहीं हुए हैं, उनका दर्द अभी से किसानों पर डालना शुरू कर दिया गया है। किसान पहले दिन से ही कह रहे हैं, कंपनी बहादुर, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने जो काले कानून, कृषि कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं वो उन्हें नहीं चाहिए, वो उनके कल्याण के लिए नहीं है। वो एक दिन उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देंगे और कंपनी बहादुर के मित्रों को जन्नत की जिंदगी नसीब हो जाएगी। लेकिन टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले, गोदी मीडिया वाले किसान के पीछे ऐसे पड़े हैं मानो कि किसान को बर्बाद करके ही छोड़ना है। बीजेपी के मंत्री लोग किसानों को मवाली, गुंडा, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी वही दर्द झेल रहा है और कंपनी बहादुर के मित्र अडानी जी एकदम मौज में है। हिमाचल के अंदर सेवों की सीजन है और अडानी जी ने सेवों के अंदर अपनी मौज बना रखी है। हिमाचल प्रदेश के किसान पूरे साल में इस सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी सीजन के बदौलत किसानों का पूरी साल घर चलता है। लेकिन अडानी ने हिमाचल के किसानों को 8-8 आंसू रुला दिए हैं। आप बाजार से सेव किस भाव पर खरीद रहे हैं? 200 रुपए किलो, या उससे सस्ता 100 रुपए किलो, या उससे भी सस्ता 50 रुपए किलो? नहीं खरीद रहे ना। लेकिन अडानी जी हिमाचल के किसानों से 15 रुपए किलो सेव खरीद रहे हैं। जी हां, 15 रुपए प्रति किलो। आपको यकीन नहीं होगा, दिल्ली के अंदर आलू 20 रुपए किलो मिलता है, लेकिन अडानी किसानों से 15 रुपए किलो सेव खरीद रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और किसानों पर आई इस अडानी आफत को अच्छे से समझिए। किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि कंपनियां पहले हमसे ऊंचे दामों पर अनाज और फल खरीदती है, उसके बाद हमें कंपनी में बेचने की लत लग जाती है ऊंचे भावों के कारण, और किसान मंडी जाना बंद कर देता है। जब मंडी में किसान नहीं आएगा तो सरकार मंडियों को बंद कर देगी, और जब मंडियां बंद हो जाएगी तो किसानों को कॉरपोरेट घरानों पे निर्भर रहना पड़ेगा, और वो आए साल अगले साल अपनी फसल का और फल फ्रूटों का दाम कंपनियां गिराती रहती है। लेकिन अडानी ने तो कृषि मंडियों के बंद होने का भी इंतजार नहीं किया, पहले ही अपना खेला शुरू कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि हम इस खेल को समझते हैं, हम यह कानून लागू नहीं होने देंगे। दूसरे नेता भी बार बार यह कह रहे हैं कि यह तीनों काले कानून किसानों के खिलाफ है। लेकिन इन काले कानूनों का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, इसके अलावा आम नागरिक पर भी इसका असर पड़ेगा। आइए आज समझते हैं आम नागरिक के ऊपर इस काले कानूनों का असर किस प्रकार से पड़ेगा। सेव खरीदने के लिए हिमाचल में तंबू गाड़ कर बैठी अडानी एग्री फ्रेश ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने सेवों की जो रेट जारी की है, उन्हें देखकर किसान सदमे में आ गए हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खाद की कीमतें बढ़ती जा रही है, कीटनाशकों की कीमतें बढ़ती जा रही है। लेकिन हिमाचल के अंदर अडानी एग्रो ने जो सेवों की कीमत तय की है वो पिछले साल के मुकाबले 16 रुपए कम तय की है। जी हाँ, सीधे 1 किलो के 16 रुपए कम। इस मामले को ठीक से समझने की जरूरत है। अडानी फ्रेश द्वारा किसी भी तरह के सेव की कीमत 72 रुपए किलो से अधिक तय नहीं की गई है, जिसे आप दिल्ली के बाजार के अंदर 250 रुपए किलो सेव सस्ता समझकर खरीदते हैं। 26 अगस्त से अडानी ने सेवों की खरीद शुरू की है। अब आइए श्रेणी के हिसाब से सेवों की कीमत को समझते हैं। जो सेव छोटा होता है वो महंगा होता है, और जो बड़ा होता है वो सेव सस्ता होता है। 80 से 100% लाल एक्स्ट्रा लार्ज सेव की कीमत 52 रुपए रखी गई है।
मीडियम, स्मॉल और लार्ज सेव की कीमत 72 रुपए प्रति किलो रखी गई। पिछले साल इसी 52 रुपए किलो वाले सेव को 68 रुपए में खरीदा था और इसी 72 रुपए किलो वाले सेव को 88 रुपए के अंदर इसी अडानी ने खरीदा था। लेकिन असल गाज तो गिरी है कम लाल सेवों के ऊपर। 60 से 80% तक लाल सेव, एक्स्ट्रा लार्ज सेव की कीमत तय की गई है 37 रुपए। लार्ज, मीडियम, स्मॉल सेव की कीमत तय की गई है 57 रुपए। पिछले साल इन्हीं सेवों की, जिसकी अभी कीमत 37 रुपए है, उसकी कीमत 52 रुपए किलो थी और जिसकी कीमत अब 57 रुपए किलो है उसकी 72 रुपए किलो पिछले साल कीमत थी। लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूं वो सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आलू की सब्जी की जगह सेव की सब्जी बनाकर खाएं तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अडानी होना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम तो औने पौने दामों के अंदर सेव खरीद के किसानों को चूना लगाने से रहे, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं होती है, कम से कम अभी तक तो नहीं होती है। तो सुनिए, 60% से कम लाल रंग वाले सेवों की कीमत क्या होगी, गौर से सुनिएगा। अडानी एग्री फ्रेश ने इन सेवों की कीमत तय की है मात्र 15 रुपए किलो। और इसमें भी अडानी सेव लेने के लिए किसानों के पास नहीं जाएगा, किसानों को उसे क्रेट में पैक करके अडानी के गोदामों तक पहुंचाना होगा, तब यह कीमत उनको दी जाएगी। जो हाहाकारी है वो ये बात है कि अडानी ग्रुप कह रहा है कि हमने बहुत ही बढ़िया कीमत लगाई है सेवों की, अनाज मंडी तो इन भावों के अंदर किसानों के सेव खरीदती ही नहीं। मतलब सीधे सीधे डराया जा रहा है कि आपको सेव बेचना तो हमें ही पड़ेगा। देखिए अडानी जी किसानों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अपनी सारी दौलत उन्होंने किसानों की जिंदगी संवारने के अंदर लगा दी है। अप्रैल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों की मार्केट कैप एक साल में 41 गुना बढ़ गया। 2019 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप था 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो अगले साल बढ़कर हो गया 8.5 लाख करोड़ रुपए। यह उस दौर में हुआ जब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, उनकी फाटकों पर, दरवाजों पर ताले लटकने की नौबत आ गई थी। भारत देश का हर नागरिक गरीबी में डूबते जा रहा था, लेकिन अडानी जी माला माल होते जा रहे थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था पर कंपनी बहादुर को और उनके चंगुओं मंगुओं को बहुत ही नाज है। कमाल की बात तो ये है कि अडानी जी कंपनियां खरीदते जा रहे हैं और मोदी जी दिन प्रतिदिन एक एक करके इस देश की संपत्ति को, कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। क्या अद्भुत प्रधानमंत्री है मोदी जी, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। सचमुच वो एक काल पुरुष हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और वो जितनी मेहनत करते हैं, भारत देश उतना ही काल के ग्रास में जा रहा है और देश नीलाम होता जा रहा है। चलो फिर से आते हैं अडानी पर। मार्च 2021 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स कहती है कि किसानों से 15 रुपए किलो सेव खरीदने वाली अडानी की दौलत 53 अरब डॉलर हो गई है और माता रानी की कृपा से दुनिया भर के अरबपतियों में 22वें नंबर पर आ गए। राजनीतिक नजदीकियों से कैसे दौलत बढ़ती है और कैसे फिसलती है, इसके खास उदाहरण है गौतम अडानी। मोदी जी के राज में सचमुच कोई हृदय विदारक, आत्मनिर्भर बना है तो वो है गौतम अडानी। किसानों से 15 रुपए प्रति किलो सेव खरीदकर किसानों का जूस कैसे निकाला जाता है, यह अडानी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, संभलने की जरूरत है, इन काले कानूनों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अगर ये कानून पूरी तरह लागू हो गए तो देश का किसान ही बर्बाद नहीं होगा, देश की जनता इस कदर महंगाई से त्रस्त होगी कि वह दाने दाने के लिए तरसने लगेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। जय हिंद, राम राम सा, जय जवान, जय किसान।